अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान का ज़लज़ले से मुतासिरा मुल्क शाम को इमदाद देने का ऐलान। तुर्किया के ज़लज़ला मुतासिरीन की इमदाद के लिए वज़ीर आज़म रिलीफ फंड कायम। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की हिदायत पर पाक फौज के 2 दस्ते तुर्किया रवाना। बालाई इलाकों में तेज़ बर्फबारी का सिलसिला फिर शुरू। लोआरी टनल के अतराफ 5 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। कराची में 12 फरवरी के बाद दर्जा हरारत में कमी का इम्कान। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ को सुपुर्द खाक कर दिया गया। परवेज़ मुशर्रफ की नमाज जनाजा मलिर कैंट पोलो ग्राउंड कराची में अदा की गई। नमाज जनाजा में फौजी अफसरान समेत लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने विकीपीडिया को फौरी बहाल करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर IT अमीनुल हक की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी। कमेटी एक हफ्ते में वफाकी काबीना को सिफारिशात पेश करेगी। इमरान खान नाअहली केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। शाह महमूद कुरैशी का कहना है झूठे मुकदमात में पकड़ धकड़ जारी। PTI को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। मकासद के हुसूल के लिए पंजाब में मनपसंद तैनातियाँ की जा रही हैं। IMF बिजली टैरिफ 50% बढ़ाने पर बज़िद। हुकूमत 20 से 33 बढ़ाने पर आमादा। पाक IMF पॉलिसी मुज़ाकरात, मुश्किल फैसलों का इम्कान। 30 जून तक गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 16 अरब 20 करोड़ डॉलर्स तक लाने होंगे। टोरंटो में मुकीम तुर्क कम्युनिटी तुर्की में अपने लोगों की मदद के लिए मुतहरिक। मकामी तंजीमों ने आबाई मुल्क सामान भेजने के लिए फंड रेजिंग शुरू कर दी। कैनेडियन वज़ीर आज़म का कहना है कि मुख्तसर मुद्दत में तुर्किया की मदद के लिए गौर कर रहे हैं। कैनेडियन वफाकी हुकूमत की देरीना मसला हल करने के लिए अहम पेशरफ। सेहत के शोबे को फंड देने के लिए 1 दहाई पर मुश्तमिल मनसूबा ज़ेर गौर। कैनेडियन वज़ीर आज़म का कहना है अपने लोगों की मदद के लिए सूबों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। रूस की यूक्रेन में पेशकदमी बाल्टिक रियासतों के लिए दर्द सर बन गई। नई ब्रिगेड्स की तश्कील कनाडा, बरतानिया और जर्मनी के लिए चैलेंज बन गई। कैनेडियन अस्करी हुक्काम का कहना है हम बरतानिया और जर्मन्स के साथ शेड्यूल के मुताबिक काम कर रहे हैं। तुर्किया और शाम में तबाहकुन ज़लज़ला, अमवात 5000 से मुतजाविज़। तुर्किया में ज़लज़ला, कई घंटों बाद 2 बच्चों को जिंदा निकाले जाने पर जज्बाती मनाजिर। तुर्किया के सदर का मुल्क भर में 1 हफ्ते के सोग का ऐलान। कौमी परचम सरनगू रहेगा। भारतीय शहरी अमेरिका जाने के लिए गैर कानूनी तरीका इस्तेमाल करने लगे। गैर कानूनी तरीके से अमेरिका जाने वाले भारतीयों की तादाद में 100% इजाफा। अमरीकी कस्टम एंड बॉर्डर पेट्रोल के मुताबिक गुज़िश्ता साल 63,927 भारतीयों ने गैर कानूनी तौर पर अमरीका में दाखिले की कोशिश की। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पौने 2 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से अस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में सुबेदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. तुर्किया और शाम में खौफनाक ज़लज़ले से मुतासिर अफराद की इमदाद के लिए हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत पर 51 रुकनी रेस्क्यू टीम लाहौर से इस्तांबुल के लिए रवाना हो गई। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। और शाम में खौफनाक ज़लज़ले से मुतासिर अफराद की इमदाद के लिए हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत पर 51 रुकनी रेस्क्यू टीम आज सुबह लाहौर से इस्तांबुल के लिए रवाना हो गई। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा है कि आजमाइश की इस घड़ी में पाकिस्तान अपने भाई तुर्किया और उसके अवाम के साथ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुनक़िदा वफाकी काबीना के इजलास में वफाकी वज़रा के अलावा सीनियर हुक्काम ने शिरकत की। वज़ीर आज़म ने काबीना अरकान को
दौरा तुर्किया से मुतालिक आगाह किया। काबीना की जानिब से तुर्किया में हवलनाक ज़लज़ले पर तुर्किया के अवाम और हुकूमत से इजहार यकजहती किया गया। वफाकी काबीना ने तुर्किया और शाम में हवलनाक ज़लज़ले में जाबहक अफराद के लिए फातिहा ख्वानी की और मुल्क की मजमूई मौशी और सियासी सूरत हाल का भी जायजा लिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर मरियम औरंगजेब ने कहा कि तुर्किया के ज़लज़ला मुतासिरीन की इमदाद के लिए वज़ीर आज़म रिलीफ फंड कायम कर दिया गया। वफाकी काबीना ने 1 माह की तनख्वाह रिलीफ फंड में देने का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुखैर हजरात से भी इमदाद की अपील की है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की हिदायत पर पाक फौज के 2 इमदादी दस्ते तुर्किया रवाना कर दिए गए। अस्करी क़यादत ने तुर्किया में ज़लज़ले से अमवात पर इजहार ताज़ियत भी किया है। ISPR का कहना है कि दस्ते पाकिस्तानी सिफारत खाने के साथ करीबी राब्ता रख कर काम जारी रखेंगे। रिलीफ के कामों की तकमील तक दस्ते वहां मौजूद रहेंगे। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक इमदादी दस्ते पाक फिजाइया के खुसूसी तैयारे से रवाना हुए। आर्मी डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और टेक्नीशियंस तुर्किया रवाना हुए। पाक फौज की मेडिकल टीम 30 बिस्तरों का मोबाइल अस्पताल कायम करेगी। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक इमदादी सामान में खैमे, कंबल और दीगर इमदादी अशिया भी भेजी गई हैं। पाकिस्तान की जानिब से ज़लज़ले से मुतासरा मुल्क शाम को इमदाद फराहम करने का ऐलान कर दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान और आवाम शाम में आने वाले यके बाद दीगरे 2 ज़लज़लों पर इंतहाई गमज़दा और सदमे में है। ज़लज़ले ने बिरादर मुल्क में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। तर्जुमान ने मजीद कहा कि पाकिस्तान गम की इस घड़ी में अपने शामी भाइयों और बहनों के साथ यकजहती का इजहार करता है। इमदादी सरगर्मियों में हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की नमाज जनाजा मलीर कैंट कराची में अदा की गई, जिसके बाद उन्हें फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को सुपुर्द खाक कर दिया गया। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की नमाज जनाजा मलीर कैंट कराची में अदा की गई, जिसके बाद उन्हें फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। साबिक सदर और साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की नमाज जनाजा मली कैंट पोलो ग्राउंड कराची में अदा की गई। नमाज जनाजा में फौजी अफसरान समेत लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। परवेज मुशर्रफ की मैयत तदफीन के लिए सख्त सिक्योरिटी में गोरा कब्रिस्तान से मुत्तसिल CSD कब्रिस्तान लाई गई, जहाँ उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के जनाजे में बेटे बिलाल मुशर्रफ समेत करीबी अजीज़ व अकारिब ने शिरकत की। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद, साबिक जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल एहसानुल हक, साबिक आर्मी चीफ जनरल असलम बेग, जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल अशफाक परवेज कियानी, साबिक वफाकी सेक्रेटरी सैयद अनवर महमूद भी शरीक हुए। जनाजे में MQM पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर खालिद मकबूल, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, फ़रूक नसीम, अमीनुल हक, फवाद चौधरी, अमीन मुकाम, इमरान इस्माइल, समाजी शख्सियत जावेद जब्बार, साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी ने भी शिरकत की। गुज़िश्ता शब साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की मैयत को लेकर खुसूसी तैयारा दुबई से कराची पहुंचा था। साबिक सदर के जस्ते खाकी के साथ उनकी अहलिया, बेटी और बेटा भी कराची पहुंचे। परवेज मुशर्रफ की मैयत एयरपोर्ट से मली कैंट पहुंचाई गई थी। वाज़ेह रहे कि साबिक सदर और आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ तवील अलालत के बाद 79 बरस की उम्र में दुबई में इंतकाल कर गए थे। वो दुबई के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बैनुल-अक़वामी मालूमाती वेबसाइट विकीपीडिया को फौरी बहाल करने का हुक्म दे दिया, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। विकीपीडिया को तौहीन आमेज़ मवाद न हटाने पर ब्लॉक किया गया था। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बैनुल-अक़वामी मालूमाती वेबसाइट विकीपीडिया को फौरी बहाल करने का हुक्म दे दिया, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। विकीपीडिया को तौहीन आमेज़ मवाद न हटाने पर ब्लॉक किया गया था। वज़ीर आज़म ने विकीपीडिया खोलने का हुक्म 3 रुकनी वज़ारती कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में दिया। कमेटी ने इजलास में मामले का जायजा लेकर विकीपीडिया को मुफीद मालूमाती वेबसाइट करार देते हुए कहा कि तालिबे इल्म, मुहक्किकीन और मुआशरे के दीगर तबकात इससे इस्तिफादा हासिल करते हैं। पूरी वेबसाइट बंद करना मुनासिब नहीं। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर IT अमीनुल हक की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी। कमेटी 1 हफ्ते में वफाकी काबीना को सिफारिशात पेश करेगी। कमेटी विकीपीडिया को ब्लॉक करने के इकदाम और तौहीन आमेज मवाद तक रसाई का जायजा लेगी। कमेटी पोस्ट काबिल एतराज़ मवाद को हटाने या रसाई रोकने के लिए इकदाम तजवीज़ करेगी। कमेटी ने सिफारिशात पेश की कि काबिल एतराज़ मवाद को हटाने के इकदाम किए जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से काबिल एतराज़ मवाद हटाने के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई, जिसके सरबरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वफाकी वज़ीर होंगे। कानून इंसाफ, इत्तलात व नशरियात, कॉमर्स और कम्युनिकेशन के वफाकी वज़रा कमेटी के दीगर अरकान हैं।
इमरान खान नाअहली केस में बड़ी पेशरफ्त हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। इमरान खान नाअहली केस में बड़ी पेशरफ्त हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लार्जर बेंच तश्कील दे दिया, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि झूठे मुकदमात में पकड़ धकड़ और छापों का सिलसिला जारी है। PTI को दीवार से लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कास्ट लिस्ट जारी कर दी। बेंच 9 फरवरी को केस की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर बेंच का हिस्सा हैं। याद रहे कि शहरी मोहम्मद साजिद ने इमरान खान को नाअहल करने की इस्तदा कर रखी है। चेयरमैन PTI पर मुबैना बेटी को कागजात नामजदगी में जाहिर न करने का इल्ज़ाम है। दूसरी जानिब मुल्तान में इलेक्शन कमीशन के ऑफिस कागजात नामजदगी जमा करवाने के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान हो चुका है। तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया है। मैं ये इलेक्शन अपनी ज़ात के लिए नहीं, जमात के लिए लड़ रहा हूँ। साबिक वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इलेक्शन के नाम पर एक ड्रामा देख रहा हूँ। पाकिस्तान के शहरियों को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। आइन को पामाल किया जा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान की अदलिया की आजमाइश है। उन्होंने कहा कि मकासद के हुसूल के लिए पंजाब में मनपसंद तैनातियाँ की जा रही हैं। PTI को दीवार से लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है। झूठे मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, छापे मारे जा रहे हैं। पूरे पंजाब में इंतकामी कार्रवाई का माहौल दिखाई दे रहा है। शाह महमूद कुरैशी का मजीद कहना था कि इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी को निभाने में नाकाम दिखाई दे रहा है। जो वाकयात आज रोनुमा हो रहे हैं, माजी में कभी नहीं देखे। ये ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान और बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड के दरमियान होने वाले पॉलिसी मुज़ाकरात में मुश्किल फ़ैसलों का इम्कान है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान और बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड के दरमियान होने वाले पॉलिसी मुज़ाकरात में मुश्किल फ़ैसलों का इम्कान है। हुकूमत और IMF के दरमियान जारी मुज़ाकरात की मुद्दत ख़त्म होने में 3 दिन बाकी हैं, जबकि फ़रीक़ैन अभी तक इख्तिलाफ़ात तय न कर सके। IMF से पॉलिसी मुज़ाकरात में पाकिस्तान को सख्त सवालों के जवाब देने हैं। वज़ीर आज़म ने बिजली के टैरिफ इजाफे के लिए हुकूमती टीम को इजाज़त दे दी है। IMF चाहता है कि बिजली के टैरिफ में 50% इजाफा किया जाए, जबकि हुकूमत 20 से 33% बढ़ाने पर आमादा है। वज़ीर आज़म हाउस में जारी मुज़ाकरात में IMF पहले से किए गए वादों की पासदारी पर बज़िद है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को 30 जून तक गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 16 अरब 20 करोड़ डॉलर्स तक लाने होंगे। पाकिस्तान को बताना होगा कि यह रकम कहाँ से आएगी। बजट खसारा, बैरूनी फाइनेंसिंग, बजट फ्रेमवर्क और अहम उमूर पर पॉलिसी मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान को दरामदात पर पाबंदियां फौरी तौर पर ख़त्म करना होंगी। LCs खोलने के लिए 4 अरब डॉलर्स फौरी फराहम करना होंगे। बजट खसारा कम करने के लिए 600 अरब रुपए से ज़ायद अखराजात कम करने के इकदाम पर बात होगी। IMF से मुज़ाकरात के दौरान रवा माली साल बजट से सब्सिडी जारी करने में काबिल ज़िक्र कमी पर गुफ्तगू होगी। सब्सिडी कम करने पर बिजली और गैस के रेट तकरीबन 50% बढ़ाना होंगे। तमाम तरक्याती मंसूबों की मरहलावार मॉनिटरिंग वेबसाइट पर पब्लिक की जाएगी। निजकारी प्रोग्राम फाल बनाकर रियासती मिल्कियती इदारों को फाल या फरोख्त करने का लायहा अमल तय होगा। तरक्याती बजट पर 50% से ज़ायद की कटौती, जबकि तरक्याती बजट 727 के बजाय 400 अरब रुपए से ज़ायद खर्च करने की तैयारी की जा रही है। गैर तरक्याती अखराजात में भी खातिर ख्वाह कमी लाई जाएगी। गैर ज़रूरी मंसूबों की फंडिंग रोकने पर भी बातचीत होगी। मुल्क के बालाई इलाकों में एक बार फिर तेज़ बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। ताहद निगाह बर्फ़ ही बर्फ़ के बाइस सड़कें बंद हो गई हैं और लोग घरों तक महसूर हैं। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। नारान, कागान समेत मुल्क के बालाई इलाकों में 9 और 10 फरवरी से मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आने को तैयार है। मुल्क के बालाई इलाकों में एक बार फिर तेज़ बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। तहद निगाह बर्फ ही बर्फ के बाइस लोग सड़कें बंद हो गई हैं और लोग घरों तक महसूर हैं। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि शहर में मगरबी हवाओं के नए सिलसिले के तहत 12 फरवरी के बाद दर्जा हरारत दोबारा गिरेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है। मरी, अस्तूर, नांगा परबत और गिरदोनवाह में शदीद बर्फबारी हुई, जबकि लवारी टनल के अतराफ 5 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। कश्मीर की हसीन वादियां भी बर्फ से ढक गई हैं। दूसरी जानिब मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश हुई, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि कराची शहर में मगरबी हवाओं के नए सिलसिले के तहत 12 फरवरी के बाद दर्जा हरारत दोबारा गिरेगा। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला कल मुल्क में दाखिल होगा, जिससे बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश मुतवक्के है। कराची में दर्जा हरारत में 2 डिग्री कमी हो सकती है।
अलबत्ता साबका सिस्टम जैसी सर्दी की शिद्दत रिकॉर्ड नहीं होगी। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी इस ब्रेक के बाद।